हज़रात आज दारुल उलूम अज़ीज़िया सरवारा के प्रांगण में हम और आप इकट्ठा और इकट्ठे हैं। ख़त्म कुरान और इफ्तिताह लाइब्रेरी तकरीब में ये मेहनत शक्का असातिज़ाए दारुल उलूम अज़ीज़िया और अराकीने दारुल उलूम अज़ीज़िया हमारे नज़रों के सामने मौजूद हैं और मिंबर पे समाजी सियासी मजहबी लोग मौजूद हैं। ये अल्लामा फ़ख्र सारन हज़रत निसार आलम मिसबाही साहब का हुक्म की तकमील करने के लिए मैं हाजिर आया। थोड़ी देर लबकुशाई करने की मैं कोशिश करूंगा। रब ताला इरशाद फरमाता है, अर्रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। आयते मुबारिका का सीधा साधा तर्जमा है, उससे पेशतर आप दो शेर समाअत करें। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। मुझे भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। और किसी शायर ने कहा है कि रूह कहते हैं जान कहते हैं, रूह कहते हैं जान कहते हैं, फख्रे ईमान कहते हैं। जो मिटाने से न मिटे कभी, हम उसी को कुरान कहते हैं। और मैं उर्दू अदब का एक जुमला कहूं, इल्म और मुअल्लिम दोनों का रिश्ता जिस्म और रूह का हुआ करता है। इल्म और मुअल्लिम का रिश्ता दोनों जिस्म और रूह का हुआ करता है, और उसको चमकाने का काम मुताल्लिमीन किया करते हैं। अगर हमारे पास इल्म की दौलत न हो तो हमारी जिंदगी अंधकार में गुजरा करती है। अगर इल्म का चिराग मेरे पास न हो तो हम किसी फील्ड में कामयाब होते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए कि हमें इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है, और इल्म हासिल करने के लिए उम्र का कोई कैदो बंद नहीं। और उर्दू के ताल्लुक से मैं कहूं कि ये जबान और ये भाषा इतनी आसान और इतनी सहल कि जिस जबान को एक धर्म वाले नहीं बल्कि अनेक धर्म वाले अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा हम इस जबान में अगर चाहें तो हर एक मज़ाहिब की किताबों को पढ़ सकते हैं, हर एक फील्ड की किताबों को हम पढ़ सकते हैं, हर एक तरक्की याफ्ता मंजिल की जानिब हम बढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें उर्दू पढ़ना
है और पढ़ाना है। जब हमारे बच्चे या हम उर्दू को पढ़ेंगे तब जाकर के उर्दू घर घर नजर आती हुई नजर आएगी, तब जाकर के स्कूलों में, मदारिसों में, कॉलेजों में उर्दू नजर आती हुई नजर आएगी। अगर इससे हम बेगाना और इससे दूरी बनाते हैं तो हजरात मैं कहना चाहूंगा यकीनन अपनी जिंदगी यकीनन अधूरी नजर आ रही है। लिहाजा हमें मजहब को भी देखना है, दुनिया को भी देखना है, अपने अगल बगल वाले लोगों को भी देखना है, अपने समाज को भी देखना है और उसको देखते हुए हम अपने बच्चे को, हम अपने लोगों को उर्दू की जानिब, कुरान की जानिब रागिब करते हुए नजर आना है। तब जाकर के हम हर फील्ड में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब। अरबाब इल्म दानिश दानिशवराने कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस महफिल के इनेकाद का मकसद पहले से वाज़ेह है। इस दारुल अज़ीज़िया रज़विया सरवारा के इस खूबसूरत इदारे के अंदर एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ के असातिज़ा इकराम खुसूसियत के साथ अलीम बाकमाल इल्म व अदब के जमाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशेर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला की जानिब से एक बहुत बड़ी पहल सामने है। उन्होंने हमीदुल्लाह ओपन लाइब्रेरी का आज आगाज करने का और उसमें शिरकत की सआदत का हम सबों को मौका दिया, जिसमें इस जिला में जो इल्म फज़ल को तक़सीम कर रही हैं शख्सियतें, वो कदावर शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी हाजिरी होगी। वक्त का भी ख्याल करना है और आज इत्तफाक है कि मौसम का चेहरा अचानक बदल गया, उसकी वजह से लोगों को आने में भी देर हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है इल्मी एतबार से। आज के ज़माना में वो बहुत अच्छा इंसान है जो इल्म पर काम करे और इल्म की जानिब लोगों को तरगीब दे। और लाइब्रेरी और किताबों से रिश्ता इस ज़माने में कमज़ोर होता जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है और इस ज़माने में किसी हाथ में किताब नज़र नहीं आ रही है, हाथ में कलम नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से हमारी जो कौम है, इस कौम का जायज़ा लीजिए। आप हर बस्ती में जाइए, कभी तफाकन आप किसी बस्ती का जायज़ा लेना आप शुरू करें, किसी दरवाजे पे बच्चे आपको इस हैसियत से नजर नहीं आएंगे कि उनके हाथों में किताब है, कलम है और पढ़ाई से उनका शगफ है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तालीमी एतबार से हमारी कौम इन्हितात का शिकार होती जा रही है। अगर इस हवाले से हम लोग बेदार नहीं हुए और अपनी कौम में तालीमी बेदारी पैदा करने की कोशिश नहीं किए तो फिर आने वाली नस्लें पता नहीं कहाँ जाएंगी और जहालत के किस अमीर गड्ढे में पड़ेंगी, उसका अंदाजा और एहसास अभी से ही हो रहा है। जिस उम्र में हाथों में कलम अच्छा लगता है उस उम्र में कलम ही होना चाहिए। जिस उम्र में हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं उस उम्र में किताबें होनी चाहिए। लेकिन आज पेरेंट्स, गार्जियन, वालिदैन भी इस चीज का एहसास नहीं कर पाते और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, जिसकी वजह से उनका रिश्ता किताबों से टूट जा रहा है। आज मैट्रिक के बाद आप देखें बहुत से बच्चे तालीम से मुंह मोड़ ले रहे हैं, बहुत से बच्चे 10+2 तक जा रहे हैं और वहां भी उनका रिजल्ट देखिए अपनी कौम का तो बहुत अफसोसनाक रिजल्ट है। उसके अलावा हम लोग अगर मैट्रिक इंटर के गाड़ी में जाते हैं तो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा लड़का मिले जो पूछे कि उर्दू का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बच्चे उर्दू ले ही नहीं रहे तो सवाल कहाँ से समझने का मौका मिलेगा। उर्दू को शजरे ममनुआ समझकर हमने छोड़ दिया है।
जबकि बहुत कुछ उर्दू में है। नौकरी भी आज इतने उलमा जो दिखाई दे रहे हैं स्कूलों में उर्दू मौलिम की हैसियत से, इस वजह से उर्दू जबान के इल्म होने की वजह से। लेकिन आम तौर पर उर्दू से हम लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है। एक रिसाला कोई खरीदने को तैयार नहीं है, एक अखबार हमारे घरों में नहीं आ रहा है, उर्दू के हवाले से कोई काम नहीं हो पा रहा है। अज़्म शाकरी ने कहा था, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन भूलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। ये हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, और हर कौम की तहजीब उसकी जबान होती है, और जिस कौम की जबान खत्म हो जाती है उसकी तहजीब खत्म हो जाती है। आज हमारे बच्चों की जबान पर शीन और काफ की तमीज खत्म हो गई, जाल और जे और जो समझना मुश्किल हो गया है। उनको इंग्लिश में नाम तक लिखने नहीं आ रहा, इसलिए कि उर्दू नहीं जानते हैं, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको शाहिद लिखना है तो कैसे लिखना है, जाहिद लिखना है तो कैसे लिखना है। तो इन सारी चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है और इल्म से लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ये आज ओपन लाइब्रेरी का कयाम अमल में आया है तो ये काम तसलसल के साथ जारी रहे, और काश हर प्रखंड में स्टडी पॉइंट का कयाम हो और वहाँ अपने बच्चों को रागिब किया जाए कि कुछ टाइम दे करके वहाँ अपने इल्म में इजाफा करो, अपने बड़ों से राब्ता करो। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम उलमाए मिल्लत सारन, जिसमें जिला के तमाम उलमा, अक्सर उलमा शामिल है, इनकी कोशिशों का एक अहम हिस्सा है कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और इल्मी एतबार से अपनी कौम में बेदारी पैदा की जाए, और ख़ास तौर से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए जितने भी अमाल हो सकते हैं उनको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जाए। तो काम तकरीबन शुरू हो चुका है, और उसी तंजीम उलमाए मिल्लत सारन का एक अहम हिस्सा ये भी आज लाइब्रेरी का क़याम अमल में आना है। तो हम जब बेदार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब दूर नहीं है कि वो ना आएगा। इसलिए हम तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद पेश करें, खास तौर से अल्लामा मुफ्ती शमशेर रज़ा मिसबाही साहब को। हमारे बीच एक से एक अहले इल्म मौजूद हैं और जो उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से काफ़ी उनको मालूमात है और वो काम भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह एक के बाद दिगरे जो वक्त मुतय्यना है वहाँ तक तो ये सफ़र जारी रहेगा। इस वक्त मैं चाहूँगा कि आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊँ जो पूरे बिहार में एक इल्मी शख्सियत की हैसियत से मुतारफ हैं, मैथमेटिक के हवाले से भी, उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से भी, और ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया है। अली जनाब मोहतरम नसीम सर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ हमें पैगाम दें इस ताल्लुक़ से कि हमारी नस्लें कहाँ जा रही है और हमें करना क्या चाहिए। तो ये बहुत कीमती लोग हैं, इकरामुल सर है, हमारे परवेज साहब हैं, बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो इल्मी एतबार से आला मकाम भी रखते हैं और इल्मी खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इस वक्त मोहतरम अली जनाब नसीम सर से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ कीमती बातें हमें अता फरमाएं। मेरा घर यहीं बगल में जैथर है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हदीस अंसारी है और मैं अभी वर्तमान में कुछ वर्षों तक, दैट मीन्स कि 14 से 15 वर्ष तक मैं नगरा में पोस्टेड था, बीबी राम हाई स्कूल नगरा में। अभी वर्तमान में मैं दिघवाड़ा चला गया हूँ। वो बीपीएससी का जो लहर दौड़ा है तो सब वो लोग ने कहा बीपीएससी, तो मैं भी भर दिया बीपीएससी का फॉर्म और क्वालिफाई करके झाउआ में पोस्टेड हो चुका हूँ। आप सबों के दुआओं के बदौलत बिहार सरकार ने मुझे राजकीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा है। साथ ही साथ पूरे बिहार से 6 शिक्षकों का चयन हुआ था और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था आप लोगों के दुआओं के बदौलत। तो यही मेरी छोटे से परिचय है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा इलाका और ये सरवारा मदरसा के सभी अधिकारीगण ने इस तरह के पहल की शुरुआत की। सबों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरा वास्ता किताबों से, पुस्तकों से हमेशा रहा है और काफी मैं इंटरेस्टेड रहा हूं। यहाँ तक मैं बता दूं एक छोटी सी कहानी कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे फादर ने
मशरक में एक किताब की दुकान थी, किताब कुटीर, वहाँ वे बोल दिए थे कि मेरे बच्चों की जितनी किताबें की जरूरत पड़ेगी आप उसे प्रोवाइड करेंगे, जब आकर मांग ले उसको प्रोवाइड करेंगे। मैं जाता था, मुझे जिस किताब की जरूरत पड़ती थी मैं वहां से उठा लेता था, उसका हिसाब किताब मेरे फादर कर दिया करते थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि आज कि इसी सिलसिला को कायम करते हुए मैंने 10th से लेकर पीजी तक की लगभग 7 पुस्तकों को भी लिखा है। मैं ऑलरेडी 7 पुस्तकों का ऑथर भी हूं। तो सिलसिला यही, यानी कि दैट मीन्स की किताबों से लगाव मेरा शुरू से रहा है और इस तरह के कार्यक्रम में मैं आना पसंद किया और मैं आया। आप सबों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के पहल को हमेशा बरकरार रखें। मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा, खास करके किताबों से, मैं खुद इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूं और रहूंगा भी। साथ ही साथ यह एक नया तरीका है, आज जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, सबों को शिक्षित किया जाए, सबों को शिक्षा दिया जाए, यह बहुत बड़ी नया तरीका है। छात्र छात्राओं के घर में बहुत सारी के समस्याएं होती है जिसके कारण वो कंटिन्यू रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कभी बच्चों के झगड़ा झंझट, कभी हल्ला गुल्ला, इस तरह का हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है जिसके वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइब्रेरी के माध्यम से कुछ समय तक कुछ शांत आकर वे अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं और बहुत सारे जो शिक्षाविद बातें हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। लाइब्रेरी आपके तनाव को दूर करता है, साथ ही साथ एक शब्द भंडार देता है, एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता है जिसके वजह से आप कहीं भी किसी भी मंच पर जाकर अपने शब्दों को सही ढंग से रख सकते हैं। आजकल वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है डिजिटलाइजेशन, अगर आप डिजिटल युग में नहीं जी रहे हैं तो समझिए कि आप निरक्षर समान हैं। बहुत सारी किताबों को लेकर आप अध्ययन करते हैं लेकिन करंट में नहीं जी रहे हैं आप, तो करंट प्रोवाइड कौन करेगा? बहुत सारी बातें किताबों में नहीं होती है, बहुत सारे डिजिटल के माध्यम से हमारे विद्वान शिक्षकों के द्वारा मिल जाती है। तो इस लाइब्रेरी को हम यह भी कहना चाहेंगे कि यथा जब तक संभव हो इसको डिजिटल रूप दिया जाए और डिजिटल के माध्यम से बच्चों को कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए और बच्चे उसमें बैठकर पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत भाषा तरीका नहीं है, कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा सकता है डिजिटल से। और आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके बच्चों को इसमें सहूलियत फरमाएं और हमसे जो किताब का जो सहयोग हो सके मैं तैयार हूं इसके लिए। जहां तक हो सका जिस तरह की पुस्तकें होंगी मैं दूंगा और मैं प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं अपने इलाके के आज लाइब्रेरी में के उद्घाटन समारोह में मैं शिरकत किया हूं। आप सबों से भी गुजारिश है कि आप अपना समय दें और इसके अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बच्चों से आग्रह है कि अभी वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आप ये जो आपका 20 दिन का समय या 25 दिन का समय बचा हुआ है, यहाँ बैठकर आप अच्छा से अध्ययन करके आप किताबों को अच्छा से अध्ययन करके आप अभ्यास कर सकते हैं और बहुत अच्छी पहल है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। हमें फख्र महसूस होता है। नसीम सर ने बहुत कीमती बातें कही, उनमें एक बात ये कही कि आपको किताबों के ताल्लुक से अगर मसाइल दरपेश हों तो हमसे राब्ता करें, मैं आपकी ज़रूरतें पूरी करूंगा और किताबें दूंगा मैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इल्म के फ़रोग में हिस्सादारी के लिए इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है। तो इल्म तकसीम करना, इल्म बांटना, इल्म हासिल करना अगर जिंदगी का मकसद बन जाए तो फिर यह कौम उसी मकाम तक पहुंचेगी जो माजी में मकाम था हमारा। हमारी दरसगाहों में सलातीन के बच्चे लाइन लगा के खड़े रहते थे इल्म हासिल करने के लिए और आज हम इल्मी एतबार से गरीब होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ऐसे लोग आज इस हमारे इफ्तिताह लाइब्रेरी में तशरीफ फरमा है। मैं इस वक्त एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर जो जामे अजहर मिस्र से फारी हैं, जमात अहले सुन्नत के कदावर आलिम दीन है हजरत अल्लामा इरफान आलम अजहरी साहब की बुला से गुजारिश करूंगा
इल्म और तंजीम उलमाए मिल्लत के हवाले से कुछ रोशनी डालें, ताकि आने वाले लोगों को कुछ एहसास हो कि उलमा बेदार है और कौम को बेदार करने के लिए इनकी सही जारी है और इंशाअल्लाह ये तहरीक चलती रहेगी। मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, हज़रत अल्लामा इरफान आलम अज़हरी साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि अली जनाब मोहतरम जुनैद मीर साहब तशरीफ़ लाए, अली जनाब मोहतरम इंसाफ सर तशरीफ़ लाए, और ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं लग रहा था कि शायद ठंडी की वजह से बैटरी ख़त्म हो गई है मोबाइल में, लेकिन ये लोग आ गए तो इनका शुक्रिया। आइए अल्लामा इरफान अज़हरी साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कीमती बातों से हम सबों को सरफराज फरमाएं। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले मैं इस इदारे के ज़िम्मेदारान खुसूसियत के साथ मुफ्ती शमशीर आलम मिसबाही साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत और हसीन महफिल का हिस्सा बनने के साथ इसमें शिरकत की उन्होंने मुझे दावत दी, और ये चूँकि तंजीम उलमाए अहले सुन्नत जो सारन कमिश्नरी के उलमा की एक तहरीक है, एक कारवां है, एक काफिला है, और सिर्फ उलमा ही नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इससे कौम के जो भी दानिश्वर हजरात हैं वो सब जुड़ेंगे, क्योंकि इसके जो मकासिद हैं, जो मिशन हैं, वो उनमें से सबसे अहम मकसद वो तालीमी बेदारी पैदा करना है, और उसकी जो भी सूरतें मुमकिन सूरतें हो सकती हैं वो तमाम सूरतें अपनाई जाएंगी इंशाअल्लाह। ये लाइब्रेरी भी तालीमी बेदारी के हवाले से जो अहले इल्म हजरात हैं वो जानते हैं कि ये कितनी अहमियत की हामिल है। अभी सर ने जिक्र किया था डिजिटल लाइब्रेरी का, ये ज़माना है डिजिटल लाइब्रेरी का, डिजिटल दौर में जी रहे हैं। बिलाशुबहा बहुत तेज़ी के साथ डिजिटल लाइब्रेरीज का क़याम अमल में आ रहा है जगह जगह, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ये जो फिजिकल लाइब्रेरी है इसकी भी अपनी जगह पे बहुत अहमियत है। और उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से एक लाइब्रेरी की कमी सारण ज़िला में बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। लाइब्रेरियां बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे उर्दू की किताबें दस्तयाब हों, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू सीखने वाले, उर्दू का ज़ौक़ रखने वाले लोग आकर के अपने ज़ौक़ की तस्कीन हासिल कर सकें, इस चीज़ की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और इस मदरसे के ज़िम्मेदारान और तंजीम उलमाए मिल्लत की बाहमी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का आगाज़ हो चुका है। अब ये जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि इसको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं, इसको बुलंदियों तक लेकर के जाएं। एक लाइब्रेरी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, जो लोग भी अहले इल्म हैं। पूरी दुनिया में मखतूतात के हवाले से इतना बड़ा ज़ख़ीरा दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं है। मखतूतात के हवाले से खुदाबख्श लाइब्रेरी बहुत मशहूर है। अज़हर के कई प्रोफेसर दौराने लेक्चर जब किसी चीज़ का हवाला देते थे, किताबों का हवाला देते थे, तो वो ये बोल करके जाते थे कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है किताबों में
कि ये किताब छपी नहीं है, लेकिन इसका मखतूता हिंदुस्तान के खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। तो लाइब्रेरी की अहमियत अपनी जगह पे मुसल्लम है, और इस लाइब्रेरी को उर्दू लाइब्रेरी की हैसियत हासिल है। उर्दू ज़बान की किताबें यहाँ पे होंगी, तो उर्दू के जो तलबा हैं उन तलबा के लिए भी हम ये गुजारिश करेंगे यहाँ के लाइब्रेरी की इंतज़ामिया से कि मुताले के लिए भी कोई अच्छा सा इंतज़ाम करें। किताबें रखने के साथ साथ अगर वहाँ बैठ करके पढ़ने का एक अच्छा माहौल अगर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। आमतौर से मदारिस में लाइब्रेरीज होते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी से लोग किताबें लेकर के जाते हैं, पढ़ करके वापस करते हैं। बहुत सारे लोग लेकर के गए और वापस नहीं किए। तो ये जो लोग किताबें लेकर के जाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो एक अमानत के तौर पे वो किताबें लेकर के जा रहे हैं, और जब वो पढ़ लें तो उसे वापस करना ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो उसको वापस नहीं करते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी। अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अमानतों को अमानतदार के सुपुर्द कर दो। एक मर्तबा मैं जामिया शफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, वहां से मंतिक की एक किताब है मिरकात, उसकी एक अरबी शरह है अल्लामा इमाम फजल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो किताब मैं लेकर के आया, एक साहब ने देखा तो मुझसे मांगा कि किताब मैंने इसके बारे में सुना था और ये किताब आप लेकर के आए, मुझे थोड़ा दे दीजिए मुताला करने के लिए। मैंने किताब दे दिया। महीना गुजर गए, 1.5 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए। मैंने जब उन्हें याद दिलाया तो कहा कि आपको मालूम नहीं है कि किताब अपनी किताब किसी को देने वाला एक आंख का अंधा होता है और पढ़ करके वापस कर देने वाला दोनों आंख का अंधा होता है। मैंने कहा कि ये उसूल आपका बनाया होगा, लेकिन ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम का उसूल तो यही है कि ये कर्ज हो गया और आपने अगर उसे नहीं लौटाया, जिससे लिया है आप, अगर आपने उसे नहीं लौटाया तो आप हक़ुल इबाद में गिरफ्तार होंगे। कोई बात नहीं, आपने एक किताब ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल में मेरे पास इतनी किताबें होंगी जितनी किताबों का नाम आपने सुना नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में तकरीबन 5000 से ज्यादा किताबें हैं। हालांकि उसमें अक्सरियत जो किताबों की है वो अरबी किताबों की है, 95% किताबें अरबी की हैं। लेकिन किताबों की अहमियत ये अपनी जगह पे है और लाइब्रेरी की अहमियत अपनी जगह पे है। किताबों से हम इस्तेफादा करते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है, हमारी तहकीक में इजाफा होता है। और लाइब्रेरियां ये तमाम किताबों को एक जगह इकट्ठा करके अहले इल्म के लिए उनके इल्म में इजाफे का, उनकी तहकीक को परवान चढ़ाने का सबब बनती है। तो लाइब्रेरी का ये क़याम बहुत ही खुशाइंद है और इंशाअल्लाह तंजीम उलमाए मिल्लत की जानिब से इसकी जो तालीमी सरगर्मियां हैं और जो मंशूर हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पे भी आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि तंजीम के जो जिम्मेदारान हजरात हैं इस तरह की लाइब्रेरियों का क़याम छोटे छोटे पैमाने पे ही सही इंशाअल्लाह लाइब्रेरी के क़याम के साथ साथ स्टडी पॉइंट जिसमें उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू सीखने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो तलबा हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका फराहम किया जा सके कि वो अपनी इल्मी सफ़र को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक कामों में एक दूसरे का ताउन करने की, एक दूसरे की ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहूँगा कुछ बातें पेश करने के आली जनाब मोहतरम मास्टर मौलाना परवेज साहब की बुला हमारे बगल में बैठे हैं। अभी इकराम सर, परवेज सर को पटना में बुलाकर
उर्दू अदब पर खिदमात के हवाले से नवाजा गया है। ये हम लोग के लिए फ़ख्र की बात है। चंद लम्हों के लिए अली जनाब मोहतरम परवेज़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। माजरत के साथ अभी मेहमान खुसूसी का फ़ोन था, इसलिए मैंने रिसीव कर लिया था। इल्म का सीखना फ़र्ज़ है और वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं चंद बातें कह करके और आप लोगों के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। ये काबिल फ़ख्र है कि इस मदरसे में लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है। काबिल फ़ख्र वो लोग हैं जो इस लहो लईब में डूबी हुई दौर में लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाए हैं। मुफ्ती शमशीर साहब और ये उलमाए दीन और ये मदरसा उर्दू की तरक्की में 99% इन मदरसों की देन है, इन उलमाए दीन की देन है। और पूरी दुनिया की तारीख में जब जब मदारिस इस्लामिया किसी भी काम को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, उस काम में अल्लाह के तरफ से मदद होती है और दुनिया में एक इनकलाब आता है। और इंशाअल्लाह ये सरवारा की मदरसे में जो लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है, आने वाले दिनों में इसी लाइब्रेरी से, इस मदरसे से एक इनकलाब बर्पा होगा और पूरे जिले में उर्दू, अरबी और इंग्लिश और हिंदी का लाइब्रेरी क़याम अमल में आएगा। और इससे हमारे बच्चे, हमारी नस्लें मुस्तफीज होंगी, फायदा उठाएंगे और पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर उर्दू की इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करेगी। और कभी भी जब उलमाए दीन किसी काम में कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले कोशिश उलमाए दीन करते हैं, लेकिन मदद अल्लाह की तरफ से होती है। और ये मदारिस इस्लामिया की ही देन है कि आज मुसलमानों के अंदर थोड़ी बहुत जो तहजीब व तमद्दुन बाकी है, इन मदारिसों की देन है, उलमाए दीन की देन है। अगर मदारिसों को वक्त के हिसाब से तरक्की दिया गया, सब लोग मिलकर मदद किए, तो इंशाअल्लाह इस छपरा जिला में एक इनकलाब बर्पा होगा और ये इनकलाब पूरे बिहार और पूरे मुल्क में एक तब्दीली लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने से ज्यादा उर्दू के तरक्की के लिए, उर्दू के फरोग के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्दू हमारे मुल्क की वाहिद जबान है, उर्दू हमारे मुल्क की वाहिद जबान है, गंगा की जिसमें रूह तो जमुना की जान है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहल। अभी देखिए हमारे मोहतरम अली जनाब मास्टर जुनेद मीर साहब और जानी जनाब मास्टर इंसाफ अली साहब, ये लोग उर्दू के सच्चे खिदमतगार हैं। आज एक मैं चीज आप लोगों को बता दूं कि आज उर्दू की किताबों में आप अल्लामा शबनम कमाली साहब को पढ़ रहे हैं। आज उर्दू की किताबों में सरकार आला हजरत का कलाम पढ़ रहे हैं आप, तो इस हवाले से इनकी खिदमात को फरामोश नहीं कर सकते। बहुत कोशिशें हैं इनकी, बहुत काविशें हैं, इसलिए ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं और उर्दू अदब के ये सच्चे खिदमतगार हैं। इसलिए इनकी जो खिदमतें हैं, इनके जो कारनामे हैं, मैं इस मुख्तसर सी महफिल में उन्हें लफ्जों में पेश नहीं कर सकता। आली जनाब मोहतरम अल्ताफ राजू साहब जो हमारे ज़िले की एक कदावर शख्सियत है, इनके वालिद गरामी भी ज़िले के मशहूर व मारूफ इंसान थे। आज इंसानों को दौलत हो जाती है तो उनका दिन से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, इल्म से रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। और अगर कोई आदमी नेता बन जाता है और पैसा ज़्यादा हो जाए तो मदरसों की तरफ, मस्जिदों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। और अल्ताफ राजू उस नेता और उस कौम के हमदर्द इंसान का नाम है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। एक बहुत बड़ी पहल है। इन्होंने आईना दिखाया है कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया में आगे बढ़ो लेकिन तुम्हारा रिश्ता दीन से कमजोर नहीं होना चाहिए। ये पैगाम अल्ताफ राजू साहब ने दिया और ये हमारे आज के खुसूसी मेहमानों में है। मैं चाहूंगा कि दो चार शब्दों के लिए आप तशरीफ लाएं, उसके बाद मैं आगे का प्रोग्राम मुफ्ती शमशीर साहब किबला से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी मसरूफियत तमाम हो चुकी हो तो आप यहाँ आने की कोशिश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज सरवाड़ा मदरसा दारुल उलूम रिजविया अजीजिया के ग्राउंड में एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में इस मदरसा के मुताल्लिक मुझे जो जानकारी हुई है, यह मदरसा में जो पहले यहाँ प्रिंसिपल जो रहते थे इस मदरसा को चलाने के लिए, जिन्होंने बहुत लंबा अरसा यहाँ उन्होंने अपना वक्त दिया, लगभग 30-35 वर्ष उन्होंने अपना वक्त यहाँ दिया। उसके बाद वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो किया इस इलाके के लिए, इस मदरसे के लिए, वो उनकी यादें
हम लोग के बीच में आज घूमती है। आप सब इसके पहचान में भी उनकी पहचान और उनकी यादों को समेट कर यह कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम आज उलमा सभी जगह से कौम मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं और बाखूबी जब कोई कार्यक्रम होता है तो इसकी अध्यक्षता भी होती है। इसकी अध्यक्षता जो भी कर रहे हैं, लेकिन संचालन मैंने देखा मौलाना निसार साहब का बाखूबी संचालन होते रहा है। कई जगह हम लोगों ने भी देखा और जो चेहरे मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो उलमा लोग यहाँ मौजूद हैं, उन चेहरे को मैं बहुत हद तक जानता हूँ कि कौम के लिए चाहे कोई भी बात इस्लाम के लिए अगर आती है तो हमेशा वो खड़े हो जाते हैं और उनको देखकर जो मेरे अंदर ताकत आती है, उस ताकत और दुआओं से मैं भी लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहता हूं। आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मदरसे के बच्चे भी यहाँ हैं, तालीम लेते हैं। सभी लोगों को मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मुझे 2-3 बातें कह दी है और फिर मेरा आगे भी कार्यक्रम में मैं चला जाऊंगा। आप यह एक लाइब्रेरी का उद्घाटन है और उसी उद्घाटन में अपने जो 35 वर्षों से जो उलमा थे यहाँ, जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उनका नाम मुफ्ती हमीदुल्लाह साहब था और उन्हीं के नाम से वह लाइब्रेरी, उन्होंने क्या अपनी सोच यहाँ रखी और उस सोच को आज हम सब लोगों ने एक लाइब्रेरी के रूप में, चूंकि लाइब्रेरी अगर इस्लामिक लाइब्रेरी है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें पढ़ने का जो बुक किताबें जो रहती है, मैं समझता हूं कि लाइब्रेरी सारण जिला में बहुत मदरसों में मैं गया, लेकिन लाइब्रेरी का एक मिजाज जो बना हुआ था कि लाइब्रेरी को उद्घाटन करने का, मैंने कहीं मदरसे में गया लेकिन बहुत कम मिला। मुझे मिला किताबें हैं मदरसे में, लेकिन लाइब्रेरी का आयोजन करके विधिवत उद्घाटन करना, यह सरवाड़ा में, छपरा में पहली बार मैंने यहाँ देख रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के वजीर आला, उन्होंने बहुत काम किया, खास करके मुसलमानों की फलाही के लिए बहुत काम किए। एक एक काम ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन समेटता हूं अपनी बातों को। मैं उनका एक इस सारण जिला में संगठन का एक ईमानदार सिपाही अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में मैं स्थापित किया हूं, लेकिन छपरा में संगठन के माध्यम से मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मैं 4-4 बार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के बदौलत मैं जिला अध्यक्ष का रूप में यहाँ मुझे बनाया गया, लेकिन वो बनाए चाहे जिस तहत जो भी काम करे, लेकिन वो अल्लाह के मर्जी के बगैर किसी का कुछ कहा हुआ नहीं होता है। जब अल्लाह चाहते हैं तभी कोई बनता भी है। मैं एक बात कहूंगा, मेरी उर्दू की तालीम बहुत कम हुई थी। जब मैं मदरसा में जाया करता था तो हमारे यहाँ जो मौलाना थे
इमाम साहब वो मदरसा में जब पढ़ाते थे तो मेरे माँ बाप, मैं जब बचपन से इधर उधर भाग जाता था तो वो लोग मदरसा के जो मौलाना थे वो बड़ा टाइट थे, टंगवा कर हमको मदरसा में बुलवाते थे और छड़ी जो मारते थे तो उस छड़ी की चोट आज मुझे एहसास होता है कि कुछ और छड़ी लग जाती तो शायद उर्दू की जानकारी मुझे और भी मिल जाती, लेकिन कुछ कम छड़ी की चोट मिली जिससे हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के सोहबत में मैं जहां गया और आप लोगों से जो सुना, मैं टूटी फूटी अल्फाजों में अपनी बातों को रखता हूं, लेकिन इतना भरोसा एक दिलाकर आप लोगों के बीच में मैं जाना चाहता हूं कि जिस सोच को आप लोगों ने लाइब्रेरी के रूप में आज यहां खड़ा किया है, जिसका उद्घाटन आज हो गया, उस लाइब्रेरी को सारण जिला में एक अच्छा और जो सोच आपका है उस सोच को अल्लाह कामयाब करे। और मैं सरकार के सिस्टम के बाद मैं जिला विसूत्री का क्रियान्वयन समिति का मैं उपाध्यक्ष भी हूं, तो सरकारी बॉडी भी मुझे गवर्नर ने बनाया 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए जब गवर्नर बॉडी बनाया तो एक जब विसूत्री का बैठक होता है तो डीएम हमारे सचिव होते हैं और मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं उनके बगल में। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस लाइब्रेरी के लिए सरकार के तहत जो व्यवस्था मैं जाऊंगा तो पूछूंगा कि कैसे इस लाइब्रेरी को नंबर 1 लाइब्रेरी के रूप में सारण जिला में बनाना है और क्या इसमें व्यवस्था करना है, वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं यह आपको आश्वस्त करता हूं। हमारे बच्चे पढ़े, इसके पहले उर्दू की एक प्रोग्राम छपरा में थी, आप उसमें कुछ लोग शिक्षक लोग तो सब लोग गए होंगे, जगह छोटा पड़ गया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस जगह को बड़ा किया जाए, अगले बार से दिक्कत नहीं हो, तो प्रेक्षागृह का हम लोगों ने आवाज दिया कि प्रेक्षागृह में रखा जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में जब उर्दू भाई बहनें जब पहुंचते थे वहां देखे हम तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उर्दू तभी जिंदा है जब हम सब आपके बीच में जब मदरसे होते हैं और उस मदरसे के बच्चे जब तालीम लेते हैं। सभी गार्जियन को, भाई को, बहन को मैं कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप जहां जहां मुस्लिम हमारे भाई हैं, जिस इलाके में हैं, वहां वहां मदरसे में आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उर्दू तालीम के लिए जरूर भेजें। जब आप भेजेंगे तब उर्दू की उपज होगी, और उर्दू की जुबान जो भारतीय संविधान में 8वीं सूची में अंकित है, और उस उर्दू की जुबान अपने बिहार में सेकेंड लैंग्वेज जो कहा जाता है हिंदी के बाद उर्दू, वो पूरी भाषाएं में आप कहीं भी जाएंगे अब आपको मिलेगा देखने को। किसी सरकारी महकमा में अगर बोर्ड लगेगा तो हिंदी में भी लिखा रहेगा, तो उर्दू भी लिखा रहता है। इस मुहिम को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोगों ने बड़ी बेबाकी से रखने का काम किए करते थे, और वो अमल भी हुआ। उसके बाद उर्दू ट्रांसलेटरों की जरूरत हुई, उसका भी मुद्दा हम लोगों ने रखा। तो मैं उर्दू के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे अंदर जितनी जो सांसें अल्लाह ताला के बदौलत जो बची हुई है, मैं चाहता हूं कि अपने कौम के जितने भाई हैं, कहीं भी परेशानी हो, मेरे विषय से जहां तक हो सकेगा मेरे नॉलेज में आएगा, मैं अपने अंतिम सांस तक आप और मुसलमानों की और इस्लाम के लिए मैं लड़ता रहूंगा। यह मैं अपने अहद कर लिया। और दूसरी चीज मैं बताया बीच में
मुफ्ती साहब को मुफ्ती शमशेर साहब को भी मैंने कहा था कि देश और दुनिया की हालात आप देख रहे हैं, सब लोग वाकिफ हैं। अपने बिहार में नीतीश कुमार ही एक ऐसा चेहरा है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर और कहीं भी विधि व्यवस्था अगर गड़बड़ होती है तो तुरंत प्रशासन पहुंचता है और किसी तरह का दंगा को रोका जाता है। कभी उनके रिजिम में दंगा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जब नहीं हुआ तो उस विषय में मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग, जब मुस्लिम समाज के जो लीडर हैं, पूरे बिहार को अगर एक जगह किया जाता है तो सारण का भी एक आप लोगों के दुआ के असर से, दुआ के बदौलत मुख्यमंत्री मुझे भी इनवाइट करते हैं उस बैठक में। जब कोई मुसलमानों का फलाही कार्यक्रम चाहे बनाना पड़ता है, चाहे जोड़ना पड़ता है, चाहे सलाह लेना पड़ता है, तो उस बैठक में मैं रहता भी। लेकिन मुझे यही कहना है, मैंने कहा था मुफ्ती साहब से कि जहां जहां छोटी छोटी बस्तियां हैं, जहां हमारे मदरसे हैं, हमारी कब्रिस्तानें हैं, जहां आखिरत में हम लोग को वहीं जाना है, और उस मदरसे में वहां हमारी मस्जिदें भी होती है, जहां नमाज पढ़ते हैं हम लोग, वहां पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुसलमानों की संख्या जहां कम होती है तो वहां बहुत तरह का डिस्टरबेंस आता है, सामाजिक डिस्टरबेंस, जिसको लोग अतिक्रमण करता है। कई मुद्दा पर लोग बेचैन होकर उसको चाहता है हासिल करना। मुसलमान तो खुद अल्पसंख्यक में है, कम समाज की आबादी है, इसीलिए बिहार में हम लोग अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अल्पसंख्यक होना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने ब्रेन को, विवेक को बहुसंख्यक के रूप में अपने आप को स्थापित कीजिए और हमेशा आप तत्पर रहिए। और जहां छोटी छोटी बस्ती में ही है तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कराने का, जहां दिखता है कि मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान किसी के अतिक्रमण हो जाएगा, चाहे आने वाला समय में कोई ना कोई इस पर आंख दिखाएगा, तो उसको वक्फ बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हम लोगों ने एक मांग माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ रखा है कि हमारे वहां 2 लोगों को कम से कम आप एक, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका लिस्ट आपके पास चला जाएगा पूरे बिहार का, तो 2 लोगों को आप सैलरी फिक्स कर दीजिए। एक इमाम का वहां सैलरी फिक्स कर दीजिए और दूसरा एक वहां के जो देख रेख करने वाले हैं मुअज्जिम का आप उसको फिक्स कर दीजिए। ये हम लोग बात रख दिए हैं और चर्चा चलता है। हमारे बीच जिला निर्वाचन के पदाधिकारी जो हमेशा एक पदाधिकारी के रूप में सारण में जनाब जावेद इकबाल साहब छपरा में हमेशा उस कुर्सी पर रहते हैं, हम लोग का मिलना जुलना होता है। लेकिन जावेद इकबाल साहब के लिए, इनके हौसला को मैं सलाम करता हूं और आप लोग भी एक बार जोरदार तालियों से जावेद इकबाल साहब, क्योंकि इनके अंदर जो कौम का जज्बा है उस जज्बा को मैं सलाम करता हूं। आपको तालियों से मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। बहुत ऐसे कम अधिकारी मिलते हैं जिन्होंने सब काम करते हुए भी अपने कौम का भी, खिदमत का भी ख्याल रखते हैं। इंसाफ भाई है, उनके साथ आए हुए कई सब जो साथी है, सब लोग अपने आप में बेमिसाल है। तो और यही का एक मदरसे का निकले हमारे यहाँ हाफिज हसनैन साहब हैं जो पैगंबरपुर मदरसा में, उनको मैंने फ्री छोड़ा है कि आप मदरसा को कैसे डेवलप कराइएगा, कैसे बुलंदी पर ले जाइएगा। हमारी जहां जरूरत होगी हम सब लोग तैयार हैं, आप पर कोई बाउंड नहीं रहेगा।
मैं जब शुरू में गए तो कई तरह का बाउंड रहता था, लेकिन मैंने सब बाउंड से मुक्त कर दिया कि मदरसा आपका है, आपके हवाले मैं कर रहा हूं। इसको रात दिन कैसे तरक्की करे, कैसे बच्चे हिफ्ज करें, उसमें आप काम कीजिए। और आप लोगों की दुआओं की भी जरूरत है कि हसनैन हाफिज जी वहां काम करते हैं, और मैं शायद समझता हूं कि यहीं से वो निकले, इस मदरसे से आप 2013 में यहां से शायद फारिग हुए हैं। तो इनके हौसले को भी और आप सभी लोग दुआ करें। और जहां हमारी जरूरत हो, मैं ज्यादा समय ले लिया, मुझे आगे भी जाना है और फिर बातें होती रहेगी, लेकिन मैं आपके बीच में यही कहूंगा कि जहां जरूरत हो, जैसे हो, किसी तरह की जरूरत हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। समय अगर यहाँ हूँ छपरा में तो कम समय में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर छपरा से बाहर हूँ तो जो समय लगेगा लगेगा। लेकिन मेरा टेलीफोन नंबर हमेशा 24 आवर खुला रहता है। जिन साथियों को मेरा नंबर लेना है, एक बार नंबर ले लेंगे, सभी लोगों के पास आ जाएगा। 6200107097 और आप सभी की दुआओं की दरखास्त है। और यही सब कह के मैं 6200107097 ये मेरा नंबर है, 24 घंटा खुला रहता है। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत आभार, हमारी बात पे सुने और हमको मौका मौलाना निसार साहब ने दिया, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने आप को यहाँ आपके बीच में मुझे कुछ बोलने का, जो मेरे अंदर कोई टूटी फूटी आवाज़ अगर आपको तकलीफ पहुँचाई होगी तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वक्त बिल्कुल करीब होता जा रहा है, जो इख्तिताम का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह जिन शख्सियतों को हम लोगों ने दावत दी थी सब मौजूद हो चुके हैं। अभी इस वक्त अली जनाब मुहतरम जावेद इकबाल साहब, इलेक्शन ऑफिसर सारन, ये अभी 9 तारीख को उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के हवाले से ज़िले सतह का एक शानदार कामयाब प्रोग्राम इन्होंने कराया, जिसमें हम सब लोगों की मौजूदगी रही। सारन के तमाम उर्दू असातिज़ा वहाँ मौजूद थे और इनकी कारकर्दगी ऐसी है जिससे सरफ़ नज़र मुमकिन नहीं है। ऐसे उर्दू के मुजाहिदीन और उर्दू के खिदमतगार अभी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे कांधे पे गेसू बोलते हैं, उसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। अभी हालात का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तो हजरात अजीम तरीन लोग यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ 2 लोगों की गुफ्तगू होगी, उसके बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन मेरे कुछ अहबाब हैं, उनकी फरमाइश है, 2-3 शेर मैं सुना देता हूँ। उसके बाद मोहतरम जुनैद मीर साहब की आमद होगी, और सुन ले 2-3 शेर आप। तहजीब हिंद में वो बहुत आलीशान है, तहजीब हिंद में वो बहुत आलीशान है, तहजीब हिंद में वो बहुत आलीशान है। असनाफ फिक्र फन में जो उर्दू ज़बान है, असनाफ फिक्र फन में जो उर्दू ज़बान है। मुल्क सुखन की आज भी मलका है दिल नशी, मुल्क सुखन की आज भी मलका है दिल नशी। है जुल्फ़ फिक्र मीर तो गालिब की जान है जुल्फ़ फिक्र मीर तो गालिब की जान है। अफसाना हो गजल हो कसीदा या मरसिया, अफसाना हो गजल हो कसीदा हो मरसिया। हर सिन्फ में ही इसकी बड़ी आन बा
है, हर सिर्फ में ही इसकी बड़ी आन बान है। अशार बहुत है, मक्ता पेश करता हूँ। इसके उरूज पर न कभी आएगा ज़वाल, इसके उरूज पर न कभी आएगा ज़वाल, क्योंकि निसार इस पे खुदा मेहरबान है जुल्फ़े फिक्रे मीर तो गालिब की जान है। कभी जनाब जौहर कानपुरी साहब ने कहा था, तो बहुत अच्छी शायरी उनकी थी, लेकिन मैंने ये 4 मिसरों के हवाले से जी पहले लाइब्रेरी का उद्घाटन होना है। अब इस वक्त लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा। सर को कहीं निकलना है, इसलिए उद्घाटन के बाद आप लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद जुनैद मीर साहब का बयान आप लोग सुनेंगे। सर को बहुत जल्दी में निकलना है। इनका शुक्रिया, ये अपना कीमती वक्त दिए। डीएम साहब के साथ सर की मीटिंग थी, परवेज भाई ने बताया, और अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया। हम तमाम तंजीम उलमाए मिल्लत सारन की जानिब से इनका इस्तकबाल करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारन की जानिब से अल्लामा मुफ्ती शमशीर साहब की जानिब से सर जुनैद मीर सर को ये आला हजरत अवार्ड दिया जा रहा है कि इन्होंने बड़ी कोशिश फरमाई और आला हजरत का कलाम इन्होंने उर्दू निसाब में दाखिल कराया, और ये इनकी बहुत बड़ी कोशिश थी। इसलिए हम उलमा की जिम्मेदारी थी कि जो बुजुर्गों को फरामोश नहीं करते हैं, हम उन्हें फरामोश न करें। इसलिए आज इस अजीम तरीन महफिल में, जिसमें आली जना मोहतरम जावेद इकबाल साहब जैसी शख्सियत मौजूद, कीमती वक्त उन्होंने अता किया, उसके लिए हम तमाम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंसाफ सर भी बहुत अहम कोशिश फरमाते हैं उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग के लिए। इनकी भी बहुत काविशें रही हैं इस ज़बान की ज़िंदगी बचाने के लिए, बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इन्हें भी ये हुजूर आला हज़रत की बात से इन्हें भी सरफराज किया जा रहा है। इन तनासुब है सरकारी नौकरियों में, वो 3% से भी कम। ये हम सबको बहुत शिद्दत से इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक आम रुझान है हमारी कौम के अंदर कि बच्चा जैसे ही बालिग होता है, गार्जियन को ये फिक्र हो जाती है कि कैसे जल्द से जल्द कमाना शुरू कर। इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, पासपोर्ट बनवा दो और इसको कहीं विदेश भेज दो जल्दी से कि वहां से दिनार और दिरहम आने लगे और हालात सुधर जाएं। लेकिन आप देखिए कि मुल्क के हालात सुधर रहे हैं, आप साइकिल से मोटरसाइकिल पर चले गए हैं, लेकिन क्या आपके घर का अदबी माहौल, इल्मी माहौल सुधरा है या और गिरावट आई है? इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। पैसा जिंदगी गुजारने के लिए अहम है, जरूरी है, लेकिन हमारा ये अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने जितना मुकद्दर में रिज्क लिखा है वो मिल के रहेगा। इसलिए हमें सबसे पहले इल्म हासिल करने, एक अच्छा इंसान बनने की तगोदो करनी चाहिए। गार्जियन को बचपन से ही इसकी तरफ हमें मुतवज्जा, अपने बच्चों को मुतवज्जा करने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं भी स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, कोचिंग सेंटर खुल रहा है, उसी तरह से अगर कहीं लाइब्रेरी खुल रही है, तो इसमें हम लोगों के पास जितनी सलाहियत है उसने अपना हिस्सा उसमें हम लोगों को अदा करना चाहिए। एक लाइब्रेरी खुली है, इसके तमाम मेंबर्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस लाइब्रेरी को जिस नेक मकसद के तहत यहाँ पर शुरू किया गया है, इस इलाके के तमाम लोग इसका सही मसरफ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में यहाँ से फैलाएंगे। साथ ही साथ अभी यहाँ के जिम्मेदारान से मैं जिक्र कर रहा था कि समाज में एक काम, एक धारणा है, एक जो हम लोग देखते हैं कि जो अक्सरियत है वो ये समझती है कि दाढ़ी टोपी वाले मुख्य धारा से थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये अक्सरियत यही समझती है। इसकी वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ मजहबी तालीम वाले लोग हैं,
इनको यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं है, इनको दुनिया की तालीम नहीं है, इनको हालत हाजरा का इल्म नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं जानते हैं। दरअसल वो ये यूं समझ लीजिए कि आम जुबान में आप यूं समझ लीजिए कि दाढ़ी टोपी वाले। मैं अपनी फैमिली में अकेला आदमी हूं जिसको दाढ़ी नहीं, मेरी फैमिली में सारे लोगों को दाढ़ी है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि दाढ़ी, हमें ये साबित करना है, हमें ये साबित करना है कि दाढ़ी हमारी पहचान है, लेकिन ये किसी और चीज की अलामत नहीं है। जिसे तुम समझ रहे हो कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है या कम इल्मी की अलामत है, तो इससे हमें साबित करना है। और इस लाइब्रेरी को हम दीनी तालीम का जरिया तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हमारी ये गुजारिश होगी कि यहाँ पर जनरल नॉलेज की किताबें भी रखी जाएं, यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें भी रखी जाएं, और यहाँ से जुड़े हुए हर बच्चे, तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि हर दाढ़ी वाला फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना भी सीखे। वो तकरीरें अपनी अगर उर्दू में करता है, अगर अरबी की तिलावत करता है, तो उसका तर्जमा सिर्फ उर्दू में न करके वो अंग्रेजी में भी बताने की सलाहियत रखे, ताकि सामने वाले को करारा जवाब मिल सके। और इंशाअल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। तो मैं कितने दिनों तक आपके जिला में हूँ ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने आपके मुफ्ती साहब से ये कहा है कि थोड़ा मुझे वक्त दें और यहाँ की ज़रूरत के एतबार से बताएं। तो जनरल नॉलेज की, एनसीईआरटी की जो किताबें यहाँ पर दस्तयाब हैं, वह इंशाअल्लाह एक आध हफ्ते के अंदर मैं यहाँ पर पहुँचवाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और तालीम के मामले में या अपने कौम के ताल्लुक से किसी तरह की कोई दुश्वारी है, हमारे आप सबके प्यारे बड़े भाई अल्ताफ आलम राजू साहब का ये इलाका है, यहाँ इनका काफ़ी वक्त लगता है, यहाँ के लोगों से ये सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बल्कि तमाम ज़िले के लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। आप लोग अपने जो आपकी जो परेशानियां हैं आप इनसे मिलजुल कर कहते रहते हैं। अगर मेरी कोई खिदमत हो सके, अगर मेरी कहीं आपको जरूरत लगे, तो बिला हिचक आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। डीएम साहब के ऑफिस के बगल में ही मेरा ऑफिस है, मैं वहीं पे बैठता हूं। तो कभी भी आपको कलेक्ट्रेट में जाना हो, किसी तरह का कोई मसला हो, मेरे डिपार्टमेंट के अलावा भी कोई आपको मसला हो, तो आप ये समझें कि आपके भाई का एक ऑफिस है, आप 2 मिनट के लिए वहां बैठ सकते हैं और वहां से जाकर आप पता कर सकते हैं कि मेरा ये काम कैसे होगा, कहाँ होगा। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप सबके बीच में और भी अपनी कुछ बातें रखना चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह मौका मिला तो आइंदा भी मैं यहाँ पर आने की कोशिश करूंगा और ऐसा भी एक प्रोग्राम आप लोगों से कराने की गुजारिश करूंगा जिसमें तलबा और तालिबात हिस्सा लें, ताकि उनकी एक काउंसलिंग की जा सके कि आगे जो मुल्क के हालात हैं उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई प्रोग्राम आप लोग करा सकें तो ये बड़ी खुशी होगी मुझे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर तरह से उसमें ताउन करूं और शामिल हो सकूं, और कुछ और भी जो ऑफिसरान हैं अपने कौम के, उनको भी इस तरह के प्रोग्राम में शामिल कराऊं। आप सब ने मुझे यहाँ पर दावत दी, इज्जत अफजाई की, आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आपकी जो कोशिश है इसको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी गुफ्तगू से जो हमारी फिक्री तवानाई में इजाफा हुआ है उसके लिए मैं तशक्कुरात व इम्तिनान का बेशुमार हारो फूल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आपका दोबारा फिर अपनी तंजीम और तमाम अपने रोफाका के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाए। इसके लिए बेपनाह मोहब्बतें आपकी। आप सलामत रहें और इसी तरह आपकी खिदमत जारी रहे। इस वक्त अली जनाब मोहतरम सर जुनेद मीर सर की आमद होगी। थोड़ा माहौल को आप लोग बिल्कुल ही संजीदा बना ले, इसलिए कि इनका पैगाम होगा बच्चों के नाम
और इस हद में हमें क्या करना चाहिए, इसलिए कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ जंजीर के जैसा तुम बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इसलिए अभी की सबसे अहम तरीन जरूरत है इल्म हासिल करना, इल्म के ताल्लुक से सोचना, इल्म के ताल्लुक से गुफ्तगू करना, इल्म के ताल्लुक से लोगों को इनवाइट करना। तो ये एक अजीम इल्मी शख्सियत का नाम अली जनाब सर जुनैद मीर है। मैं 4 मिसरों से इनका इस्तकबाल करता हूँ जो मेरे अपने हैं, कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपने हम उर्दू जबान रखते हैं, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, सिर्फ दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। बेशक है तेरी जात मगर हमद के काबिल, बेशक है तेरी जात मगर हमद के काबिल, लेकिन कहाँ है हम तेरी जात के काबिल। उलमा कराम की मजलिस, वो सब नूरानी चेहरे इत्तफाक से सामने हैं। ऐसी मजलिस को खिताब करने का मौका बहुत कम मिलता है। मोहतरम जनाब सदर साहब और उससे ज़्यादा मोहतरम वो हजरात जो मेरे सामने हैं, जो डाइस पे हैं, वो सब लोग बड़े इज्जत व एहतराम के काबिल हैं। वो सभी लोग जो दामे दरमे सुखने एक ऐसे काम के लिए जमा हुए हैं जो शायद आज के ज़माने में बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको उनका कहते हैं, ये शायद नज़र नहीं आता। मैं थोड़ी तमहीद और उसके बाद अपनी बात को बहुत इख्तिसार से कहते हुए, तमहीद इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले लाइब्रेरी की अजमत समझें। लाइब्रेरी होती क्या है? लाइब्रेरी दरअसल हर आदमी के अंदर, जब से आदमी बना, जो पहला आदम के वजूद से लेकर जो जो हमने सीखा है, वो सब हमारी जीन लाइब्रेरी का हिस्सा है। और जीन लाइब्रेरी में यानी आदम के वजूद में जिन चीजों ने, जिन अशिया ने मिलकर के उसका वजूद किया, वो सब की कैफियत है आपकी जीन लाइब्रेरी में। अगर नौवे बशर की तारीख 40,000 साल की है, तो आज का जो बच्चा पैदा होता है वो 40,000 साल के इंसानी सफर की जो भी कैफियतें हैं, वो सब उसके जीन लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। मसलन कोई ये पूछे कि कोई बच्चा माँ के जिस्म से दूध कैसे खींचना है, ये कैसे सीखे, ये कौन तरबियत करता? तो ये कोई तरबियत नहीं करता, वो उसकी जीन लाइब्रेरी में ये महफूज है कि किस तरह से हमको अपनी ग़िज़ा हासिल करनी है। जो सबसे बड़ा काम नौवे बशर ने किया वो ये था कि अपनी जीन लाइब्रेरी से अलग अपने अफकार को महफूज करने के लिए लिखना शुरू। जो मखतूतात, जिन मखतूतात का जिक्र हो रहा था, जो मखतूते अब किताबी सूरतों में हैं, जो साइंस अब की किताबों में है, वो इस तरह से इंसान से अलग हो करके भी वो जिंदा। इसीलिए जब पहले इल्म का हिसाब होता है, पहले जो सीखने का रिवाज है, दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं, उन तब सब के तफक्कुरात अलग अलग कौमों में राइज रहे हैं, रिवाज के तौर पर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस
उसूल की किताबों में दिखाई था। हमारे यहाँ जो वसीले हैं 1,00,000 कितना 1,24,000 से जायद कमोबेश, ठीक जायद नहीं कमोबेश 1,24,000 अंबिया के अफकार अलग अलग कौमों के यहाँ। लेकिन जब इंसान ने लिखना शुरू, तहरीरी सूरतें, तो जब आदमी ने लिखना शुरू किया या जबान में वो तहरीर करने का अमल आया। मैं इसके बीच में एक रुक करके एक बात कह दूं कि नियाज फतेहपुरी साहब ने एक बार मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि भाई आप हमसे मुनाजरा करें, तो उन्होंने कहा कि 10,000 साल में अलिफ की कितनी किस्में बदली हैं ये बता दीजिए, उसके बाद से मुनाजरा हो जाए। जब रहलत किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तो नियाज फतेहपुरी ने ये बात अपनी किताब निगार में लिखा कि अभी तक मैं 4 या 5 किस्म के अलिफ जानता हूं और मुझे यकीन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हमसे ज्यादा जानते हैं। तो जैसी भी तहरीरी सूरत हमने जिस जमाने में रखी, जैसे आपको शायद मालूम हुआ कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी गई, तो नहीं पढ़ी गई ये हमारी लाइल्मी है, क्योंकि हम उन हुरूफ के निशानात को आवाजें नहीं दे सके हैं, उन अलामात को आवाजें नहीं दे सके। वजह क्या है कि वो इल्म जो उनके जरिए कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में वो ठीकरे पर लिखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि वो क्या थे और क्या करते। किताबें इंसानी नस्ल की वो खूब उनके अफकार की वो दस्तावेजी सूरत है जो हमको अलग अलग नस्लों से हासिल होती है और इल्म के अलग अलग शोबों से हासिल होती है। अब जाहिर है कि इंसान तारीख की एक बड़ी खूबसूरत बात कि तारीख क्या है, तारीख आदमी के इंसान बनने की जद्दोजहद का दस्तावेज है और इंसान होना और मुसलमान होना उसकी और बड़ी बरतरी का नाम है। तो आपको जो ये इज्जत और एहतराम मिला है वो आपके इल्म की वजह से मिला है, और वो इल्म जहां महफूज है उसका नाम किताब, और जहां किताबें महफूज रखी जाती हैं उस जगह को लाइब्रेरी कहते हैं। तो जाहिर है कि लाइब्रेरी के बारे में बात करना, लाइब्रेरी के या हम ये कहें कि उन सारे लवाहिक को जानना समझना जो नस्ल दर नस्ल कितनी नस्लें लगी हैं तब जाकर के कोई चीज खुली है, कोई चीज जाहिर हुई है। जाहिर है कि एक आदमी ने, इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी ने सोचा कि उड़ा जाए, तो पहाड़ पर से कूद गया, पर बांध के कूद गया, नहीं उड़ सका। लेकिन उसके पीछे का जो पूरा साइंस है वो ऑटोमोबाइल, वो हवाई जहाज का इल्म अमल में आ गया। तो इसके पीछे एक बड़ी नस्ल है जो इस पर काम करती है, तब जाकर के वो पूरा का पूरा इल्म वजूद में आता है। इस पूरे वजूद को हम किताबों की सूरत में जमा करते हैं और तब वो एक पूरा का पूरा इल्म। और जाहिर है कि जब हम लोग एक लाइब्रेरी का तसव्वुर करते हैं तो लाइब्रेरी में सिर्फ मजहबी किताबें नहीं है, और सिर्फ मजहब कोई चीज होती भी नहीं है। पूरे जिंदगी में हमको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब
हमारे मजहब का हिस्सा है, क्योंकि हर काम में हमको उतना ही मजहबी होना है। ऐसा नहीं है कि जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो हम मजहबी हो जाएंगे और मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलेंगे हम मजहबी नहीं रहेंगे। वो तो हम अगर सवारी पर चढ़ते हैं तब भी हम वही रहते हैं। तो इसको हम अलग करके, असरी उलूम को अलग करके नहीं देख सकते। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं और दोनों को जानना एक वक्त जरूरी है। आपको शायद मालूम होगा कि हिंदुस्तान की जो, हिंदुस्तान नहीं पूरे बैनुल अक़वामी सतह पे जो सबसे बड़ी कौम है आजकल, जो लोग हैं, उन लोगों ने जिस मुल्क पर सबसे ज्यादा बमबारी की, जिस मुल्क पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बैन लगाया, उसका नाम इराक। इराक ने आखिर किया क्या? इराक ने लाइब्रेरी बना दी, गांव-गांव में लाइब्रेरी। इसलिए कि लाइब्रेरी कोई चीज होती नहीं है, लाइब्रेरी कहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी जो है वो हमारी जानकारियों के लिए एक जरूरी जगह है जहां हम जाते हैं अपनी तशनगी लेकर के और वहां से सैराब होके लौट। सद्दाम साहब ने किया ये था कि इराक की लाइब्रेरियों को, जो एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ वहां पर, उसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि सद्दाम साहब ने, अगर हमारा दही इलाका है और यहाँ हमको मालूम है कि किन किन चीज की काश्त की जाती है, तो उन काश्त करने के लिए अभी पूरे दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल के बीज कौन से हैं, सबसे अच्छे नस्ल के औजार कौन से हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, तुम अपने मट्टी को कैसे जांचोगे कि तुम पैदावार को बढ़ा सको, इसके लिए भी लाइब्रेरी में इंतजाम करना। और जब ये इंतजाम होता है तो दुनिया ऐसे डरती है उस आदमी से कि उसने सबसे ज्यादा बम उन लाइब्रेरी पर गिराए जहां से उनके यहाँ माली इस्तेहकाम पैदा हो। और उस माली इस्तेहकाम में अब वो जरूरी नहीं था कि वो पेट्रोल पर जिंदा रहे, अब वो खुद, उसको कोई जरूरत ही नहीं कोई चीज की, क्योंकि अब वो खुद कफील हो गए। और ये खुद कफालत की वजह से सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बैन उस पर लगाया गया, सबसे ज्यादा बमबारी की गई बिला वजह। 15-15 साल तक लगातार उसको वार में लपेट करके आखिर में जो हश्र हुआ वो तो आप जानते ही हैं। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि सब लाइब्रेरी का जो सबसे ज्यादा मुस्बत इस्तेमाल है वो जिस आदमी ने किया है उसका नाम सद्दाम हुसैन। तो आप अपनी लाइब्रेरी को, जो और के 7 तहसीन हैं, वो सारे हजरात यहाँ के प्रिंसिपल साहब मदरसा हमीदुल्लाह लाइब्रेरी के नाजिम मुफ्ती शमशेर साहब और आप तमाम हजरात जिन्होंने अपने आबा के उन अफकार को इज्जत बख्शी है, जिला बख्शी है, जो आपसे कलाम करने का मुतमन्नी। अब जरूरत इस बात की है कि हम कितना रुजू करते हैं लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी की हर किताब हर वक्त आपसे ये कहती है, वो आपके पास रहना चाहती है, वो आपसे बात करना चाहती है। अब जाहिर है कि हमारे अंदर कैसी, जैसे हम लोग आज इतनी ठंडक में भी आप सब लोगों के पास, या सब लोग आप अपने घर से यहाँ आए हैं, तो आप रोजाना 1 घंटा कम से कम लाइब्रेरी को दीजिए। अगर आप लाइब्रेरी को देंगे तो आप पाएंगे कि आपके जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। और ये जो इनकलाब पैदा होगा वो हर तौर से होगा। एक तो माशाअल्लाह से ये मदरसा और मस्जिद के अहाता, इसमें रहने के लिए आपको 1 घंटा का वक्त गुजारना पड़ रहा है। साथ साथ सबसे ज्यादा मुस्बत बात है कि आप इल्म के साथ जुड़ते हैं। अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में आपने वो सब बातें सुन ली हैं कि हमारे लिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तो
अब जब फर्ज काम को हम छोड़ करके कोई दूसरा काम करेंगे, इसके लिए आप जो भी वक्त हो आप यहाँ निकालिए, यहाँ से किताबों को ले जाइए, अपने घर पे पढ़िए और उसको फिर उसी तरह से वापस कर दीजिए ताकि वो दूसरे लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। अगर ये तहरीक हमने पैदा कर दी तो आप सढ़वारा के सारे लोग कम से कम और आसपास के जितने बाशिंदगान हैं वो सब, मेरा दावा है कि दुनिया से लोग आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे। छपरा शहर नहीं, बिहार नहीं, पूरे दुनिया से लोग आपको देखेंगे कि ये कैसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया और उस इनकलाब की वजह से वो लाइब्रेरी है जहां से हमने उलूम सीखे हैं, जहां से हमने फनून सीखे। तो जाहिर है कि उसका वो मरकज जो आज जिसका इफ्तिताह यहाँ के इलेक्शन अफसर और बड़ा कौम का दर्द रखने वाले डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के दस्ते मुबारक से हुआ और तमाम आप सब लोगों की शिरकत भी उसमें शामिल रही। मैं तमाम सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आपसे आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त जरूर से जरूर इस लाइब्रेरी को दें। जाहिर है कि बच्चे, दो तीन बातें आपको और एक अर्ज कर दूं अलग से कि डिक्शनरी में एनसीईआरटी में काम कर रहा था तो डिक्शनरी अलग अलग जबानों की डिक्शनरियां होती हैं, लुगात। तो लुगात रखने के लिए एक राजस्थान से एक साहब आए थे तो वो अपने साथ रहल और अपनी किताब वो रहल पे रख के खोलते। हम लोग रहल पे इसलिए रखते हैं कि वो किताब फट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, उसके जिल्द टूट ना जाए, तो वो महफूज नहीं रह सकती। तो जाहिर है कि हमारे बच्चों से ये खास कि जो लाइब्रेरी की किताबें वो इस्तेफादा करने के लिए लें, उसको रहल पर रख के पढ़ें। एक तो उस किताब का तकद्दुस, चूंकि वो मजहबी किताबें ज्यादा हैं तो उसका तकद्दुस बाकी रहता है और साथ साथ उसका जिल्द भी नहीं टूटती। तो जाहिर है कि कुछ चीजें हम लोगों को करनी है जो बहुत जरूरी हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक लाइब्रेरी में हमारे और किताबें होंगी अलग अलग फनून की, अलग अलग जबानों की। जैसा कि बात की हुई है, मेरी भी ख्वाहिश है, आपको शायद मालूम हो, इस मदरसे के तवस्सुत से भी मैं ये बात कह दूं कि बहुत सारे हिंदुस्तान में इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ हुफ्फाज को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि जो हाफिज होगा हम उसी को ले जाएंगे, उसके लिए वो उम्र तय की। हमने उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, इतने भरोसे से क्यों कहते हैं कि अगर आप हाफिज हैं तो हम आपको डॉक्टर बना देंगे। डॉक्टर बनाने के लिए तो हिंदुस्तान में इम्तिहान होता है, उसको पास करना होगा। तो ये वो बताते हैं कि जो हाफिज हैं उनके अंदर डॉक्टर बनने की नहीं, उस इम्तिहान को पास करने की अहलियत पहले से 80% है, सिर्फ 20% हमको बताना है कि उनको क्या पढ़ना है। तो जाहिर है कि मदरसे से हम जब डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी के लिए लोगों को तैयार कर देंगे तो ऐसे ही इनकलाब बर्पा होगा। और ये सरवाड़ा की तारीख का आज का दिन जाहिर है कि बहुत खास है, जब हम लोग यहाँ एक लाइब्रेरी का इनकाद कर रहे हैं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी आजकल डिजिटल लाइब्रेरी की बात चल रही है, तो हम लोग यहाँ डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। हम लोग साथ साथ उस पर हम लोग काम करेंगे
और इंशाअल्लाह यहाँ पर वो सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर हम लोगों को जो यहाँ की जरूरत है उसके मुताबिक कौन सी तालीम दी जाए। मसलन यहाँ के मुकाबला जाती इम्तहान में हम किस तरह की तैयारियां करें, हम यहाँ के स्टेट के दूसरे इम्तहान में किस तरह की तैयारियां करें, इसकी भी जानकारी वक्तन फवक्तन हमारे बहुत सारे लोग, मुफ्ती शमशेर साहब खुद बड़े लायक व फायक आदमी, जाहिर है कि मैंने इनकी ज्वाइनिंग कराई थी, मैं हेडमास्टर हुआ करता था पहली बार, तो मास्टर में जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो मैं उनका हेडमास्टर हुआ, तो ये शरफ मुझे हासिल है और मैं इनसे और इनके उस रवैये को सलाम करता हूँ जो इनके अंदर है, वो जज्बे को सलाम करता हूँ जो ये रखते हैं। और इन्होंने प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के बाद हाई स्कूल और +2 तक, उसके अलावा जो इनको यहाँ की UGC नेट का एग्जाम पास करने तक जो सफर किया है मदरसे ही के जरिए किया है, और जब ये कर सकते हैं तो ये बड़े अच्छे एक काउंसलर की तौर पे काम कर सकते हैं। और इत्तफाक ये है हम लोगों का, या हम लोगों की खुशकिस्मती है कि मुफ्ती शमशेर साहब जैसा काउंसलर हमको मयस्सर है सड़वारा में। तो मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को दें ताकि इनकी बेहतर काउंसलिंग हो सके। इन्हीं लफ्ज़ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। आप सबों के लिए बहुत खुशी की बात यह है, सुन के मुसर्रत होगी कि 2 बच्चे यहाँ हाफिज कुरान बने हैं, उनका कुरान ख़त्म हुआ है। हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद उन्हें इस वक्त ये दस्तार दी जा रही है, उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम का अहतमाम होगा। तो ये इदारे से इस साल ये 2 बच्चे फारिग हुए हैं, है ना, तो इंशाअल्लाह दुआ करें आप लोग कि ये बच्चे पूरी ज़िंदगी कुरान मुक़द्दस पर अमल भी करें और कोशिश करें कि पूरी ज़िंदगी कुरान मुक़द्दस का एक एक लफ्ज़ इनके दिल में महफूज रहे। ये इदारे के हसाज़े कराम की मेहनतों का नतीजा है। हर साल दस्तार होती है, हर साल बच्चे फारिग होते हैं। ये छोटे छोटे 2 बच्चे फारिग हुए हैं। ये मंजर आप खूबसूरत मंजर देख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ होगा। और हाफिज गुलाम अली साहब ये बहुत मेहनती उस्ताद हैं, बच्चों के साथ काफी इनकी मेहनत हुआ करती है, लगे रहते हैं कि जल्द से जल्द एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। और इस इदारे में इनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश है। लेकिन बहुत से बच्चों की जिंदगी में हाफिज कुरान बनने में 4 साल 5 साल लगते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि 2.5 से 3 साल के अंदर बच्चे हाफिज बन जाएं। और इस कोशिश में बहुत हद तक ये कामयाब होते हैं। हजरत हाफिज अबुल अली साहब तो एजाजी दस्तार से इन्हें सरफराज किया जा रहा है इनकी खिदमात की वजह से। उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होगा। आप ये खुशनुमा मंजर माथे की निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं। 2 बड़ा काम हुआ, लाइब्रेरी का आगाज हुआ और 2 बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तकमील के मंजिल से गुजरे, तो उनके सर पे हिफ्ज़ कुरान की दस्तार रखी जा रही है। मुक़द्दस उलमा इस्लाम के हाथों से हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती अली असगर साहब की बिला मिसबाही अपने मुक़द्दस हाथ से इन बच्चों के सरों पे दस्तार रख रहे हैं ना। तो अल्लामा अज़हरी साहब की बिला इन अजीम शख्सियतों के मुक़द्दस हाथों से इन बच्चों के सर पे हिफ्ज़ कुरान की दस्तार रखी जा रही है। अल्लाह ताला इस दस्तार के वक़ार को बचाने की इन बच्चों को तौफीक अता फरमाए और कुरान मुक़द्दस के फूज़ बरक़ात व हसनात को तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। साहब की बिला दुआ करेंगे, उसके बाद दुआएं ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतिना फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अताक बिक़ल्बिन सलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع مقصوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشمس شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه فقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيق المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سجد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.